आज का प्रेम कैसा है? लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कि पहली नजर में प्यार हो जाता है, सो कॉल्ड लव, और डिवोर्स भी पहली जब लड़ाई हुई हमारी या पहली अनबन हुई तो क्या है, पहली साइट पे, पहली फाइट पे क्या है, हम डिवोर्स दे देते हैं। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, न प्रेम करने का, न मतलब देखने का, कैसे हम उसको देखें कौन हमें प्रेम करता है, कौन प्रेम करने लायक है, इतना समय ही नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा, पहले कहता है पहली नजर में ही प्यार हो गया। और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, और डिवोर्स भी हो जाता है पहली फाइट। थोड़ी सी अनबन हुई, हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं किया गया, या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या होता है, पहली बार में डिवोर्स लो फाइल हो जाता है। अभी हमारे इस्कॉन मंदिर में एक विवाह हुआ था। सो रात को 12 बजे विवाह हुआ और 6 बजे तक मंदिर के अंदर ही है, और 6 बजे उनमें आपस में लड़ाई हो गई और 6 बजे डिवोर्स फाइल कर दिया एक दूसरे के। 6 घंटे में उनका विवाह नहीं चला है। तो जैसे ही थोड़ी सी अनबन होती है तुरंत क्या है, डिवोर्स देते हैं। सो जो हमारा प्रेम है वो कैसा है, मिसडायरेक्टेड है। हमारे अंदर प्रवृत्ति है प्रेम करने की, सबके अंदर प्रवृत्ति है प्रेम करने की। हर इंसान चाहता है कि मैं किससे प्रेम करूं या मुझसे कोई प्रेम करने वाला हो जो मेरी टेक केयर करे, ध्यान रखे। सबकी नीड है, सबकी आवश्यकता है, ये हमारी क्या प्रकृति है, नेचर है, हमें चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति। लेकिन उस जो प्रेम करने की जो प्रोपेंसिटी है उसको हम गलत जगह लगाएं, दैट इज मिसडायरेक्टेड लव। हमारी डायरेक्शन गलत है प्रेम करने की, इसीलिए हमारे जीवन में समस्या आती है। हमें प्रेम की जगह कुछ और मिलता है। हम प्रेम ढूंढने के लिए किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं, उसे अपना जीवन साथी बनाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता, कुछ और ही मिलता है। क्योंकि हम किसी के प्रति प्रेम में जो बढ़ने का कारण है, हमारा जो कॉज है, जो बेसिस है, वो गलत है। क्या गलत, क्या बेसिस है कि हम किसी के चेहरे को देख के प्रसन्न होते हैं, प्रेम करते हैं, किसी की हाइट को देख के, किसी की इनकम को देख के, कितना पैसा है, किसी के फैमिली बैकग्राउंड को देख के कि वो तो अमिताभ बच्चन का बेटा है, अभिषेक बच्चन, तो उससे प्रेम हो गया। किसी के लुक्स को देख के, कितना सुंदर लुक है, बॉडी बिल्डिंग है ना, किसी के स्माइल को देख के, किसी के फिगर को देख के, किसी के रिनंसिएशन को देख के, किसी की स्ट्रेंथ, शक्तिशाली को देख के, किसी की बुद्धि को देख के, कितना बुद्धिमान है, किसी के यश को देख के, कितना फेमस है, इतने फॉलोअर्स हैं उसके ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी के धन को देख के, इतना धन है उसके पास, वेल्थ है इतनी, और किसी के टैलेंट को देख के, कोई अच्छा गा सकता है, कोई कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता। तो ये हमारे बेसिस हैं, जिसमें हमें एक चीज दिखाई देती है थोड़ी बहुत मात्रा में, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही उसकी सुंदरता खत्म या जिस चीज के प्रति हमने प्रेम किया था वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो प्रेम गायब हो जाता है। वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, क्योंकि हमारा प्रेम करने का जो क्राइटेरिया था क्या, वो भौतिक था। इसीलिए अगर हमें प्रेम भी करना है तो ऐसे व्यक्ति से करें जिसके पास ये सारे गुण हो और वो कभी ना खत्म होने वाले हो। अगर वास्तव में अगर यहाँ पर हम किसी ऐसे प्रेमी व्यक्ति को देख रहे हैं जो मुझे प्रेम करे और मैं उसको प्रेम करूं, तो उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति क्या है दिखता है, दैट इज कृष्ण। वो भगवान कृष्ण है, वही केवल हमसे प्रेम कर सकते हैं या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर जो गुण हम देख रहे हैं वो सारे गुण हैं। भगवान गुड लुकिंग भी है, भगवान का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, वेल्दी भी है, हेल्दी भी है, स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है, रिनंसिएशन भी है, यश भी है भगवान का, सारे टैलेंट भी भगवान के अंदर। तो जो सारी चीजें हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर, वो भगवान के अंदर भी केवल और केवल भगवान ही इन सारे गुणों को पजेस करते हैं, उनके पास ये सारे गुण भरपूर मात्रा में है। और अगर हम इस संसार में प्रेम कर भी तो रह कैसे, कामेक्षाओं के, कामदेव के प्रति। और भगवान क्या, मदन मोहन है, कामदेव के भी मास्टर है, स्वामी है। और
प्रेम करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसको ये तो कम से कम करना ही चाहिए था, मैंने इससे इतना प्रेम किया है, कम से कम इसको इतना तो करना ही चाहिए। ये भौतिक प्रेम है। अगर ऐसा प्रेम करेंगे तो उसके साथ साथ क्या मिलेंगे हमें? सफरिंग्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगी? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, हमारी कुछ इच्छाएं होंगी, जब वो सामने वाला व्यक्ति उनको पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा? हमें दुख होगा, हमारे जीवन में सफरिंग्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम किसी भी एक्सपेक्टेशन पर या किसी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, वो दिव्य प्रेम है। अगर वास्तव में हम देखें, एक्चुअली जो प्रेम शब्द है वो इस भौतिक जगत का है ही नहीं। प्रेम शब्द है वो तो केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में ही पॉसिबल है, केवल यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ तो केवल इच्छाएं हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा जब तक सामने वाला कर रहा है तब तक हमारा सो कॉल्ड प्रेम है। और जैसे इच्छाएं खत्म, इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ है सामने वाला व्यक्ति, तो क्या होता है? प्रेम बढ़ जाता है, टूट जाता है। ये प्रेम नहीं, ये लस्ट है। आई लव यू नहीं, हमें बोलना चाहिए आई लस्ट यू। तो प्रेम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग हो सकता है, भगवान धाम में ही एग्जिस्ट करता है। प्रेम मतलब तत्सुखिम सुखित्वम, कि सामने वाले के सुख की कामना करना खाली, ये प्रेम है। अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। जैसे गोपियां हैं, गोपियां का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो दिव्य प्रेम है, उसको हम प्रेम कह सकते हैं। गोपियों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भगवान वृंदावन में थे तो भी उनसे इतना ही प्रेम करते थे, और भगवान वृंदावन छोड़ के उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले भी गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, तो भी गोपियों का प्रेम कम नहीं हुआ और बढ़ गया। ये दिव्य प्रेम है, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता है। लेकिन भौतिक प्रेम कैसा है? ये हमेशा घटता है। शुरू में 2-4 दिन बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिवोर्स में जाकर। एक बार गोपियां नारद मुनि आए, सो भगवान से पूछा कौन सबसे आपका प्रेमी व्यक्ति है, कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है आपसे? तो नारद मुनि ने क्या टेस्ट करते हैं? नारद मुनि ने गए, हर इंसान के पास जा रहे हैं, प्रहलाद महाराज के पास जा रहे हैं, अन्य ऋषि मुनियों के पास जा रहे हैं, द्वारका की रानियों के पास जा रहे हैं, उनसे बोला कि भगवान के सर में दर्द है। तो आप वो सर का दर्द कैसे होगा? जब आप चरण रस दोगे अपनी, तो भगवान उसको अपने सर पर लगाएंगे, तो भगवान का सर का दर्द ठीक होगा। तो सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, भगवान को हमारे चरण में भगवान रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कितने करोड़ जन्मों तक पापों योनियों में, नरकों में सड़ना पड़ेगा इस पापमय कार्य के लिए। सबने मना कर दिया। लेकिन जब नारद मुनि गोपियों के पास गए और जैसे बताया कि भगवान के सर में दर्द है, तो तुरंत गोपियों बिल्कुल ऐसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया, इतनी चिंतित हो गई भगवान के सर के, कैसे ठीक होगा? भगवान ने, नारद मुनि ने बोला कि अगर आपके चरण की रज में मिल जाए थोड़ी सी तो क्या होगा? मैं भगवान के सर पर लगाऊंगा, भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुरंत उन्होंने क्या है, तुरंत पैरों से बहुत सारा रेत इकट्ठा किया और तुरंत बहुत सारी रस उनको दी, जितनी ले जाने ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए, कैसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उनसे बोला कि आपको पता है, अगर आपकी चरण रज को भगवान लगाएंगे तो इसके लिए आपको कई जन्मों तक नरकों में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भगवान को अगर हमारी चरण रस से सर का दर्द ठीक होता है तो वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इसके विपरीत हमें कई जन्मों तक भी नरकों में रहना पड़े तो उसका कोई दिक्कत नहीं, हम रह लेंगे, लेकिन भगवान का सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तो ये प्रेम है, ऐसा प्रेम हम भौतिक जगत में नहीं करते। हमारे भौतिक जगत प्रेम कैसा है कि तू मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं हो सकता। फिर अगर मेरा नहीं हुआ या हुई तो फिर किसी का नहीं हो सकता, उसका मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं। दैट इज नॉट लव। या हम सुसाइड कर ले रहे हैं साथ में, हम देखते हैं
संतुष्टि प्रसन्नता है ही नहीं। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, दुखालय माशासतम, किसी के हम कितना भी कर दें, किसी को हम कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन हम उसको संतुष्ट नहीं कर सकते या अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। बेचारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, जीवन भर इतना प्रयास करते हैं, उनके लिए इतना तपस्या करते हैं, तपस्या वाला जीवन बिताते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, बच्चों की आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं, लेकिन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे लिए किया ही क्या था, मेरे लिए किया ही क्या था। सो इतना उन्होंने पेरेंट्स ने किया तो भी वो अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाते। या पत्नी अपने पति के लिए कितनी भी सेवा करे तो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। सो क्योंकि भौतिक जगत है, यहाँ पर संतुष्टि या खुशी नाम की चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो कैसे वो शांति, कैसे प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान भगवद गीता के 6 अध्याय के 27 श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति जिसका मन मेरे में फिक्स है, जिसने अपने मन को मुझ में लगा दिया है, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, जो दिव्य प्रेम है, दिव्य आनंद है, उसको प्राप्त कर सकता है। कौन? जो व्यक्ति जिसका मन मेरे में रम गया है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को मुझ में लगा दिया है। सो अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो उस परम संतुष्टि को या परम आनंद को, उस प्रेम को जिसको हम तलाश रहे हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? चाबी है। दैट इज द की ऑफ हैप्पीनेस, की ऑफ प्रेम। जिस प्रेम को हम तलाश रहे हैं उसका क्या है? ये चाबी है हमारे हाथ में। भगवान बता रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हम, जो प्रेम का सोर्स है, कहां से प्रेम आ रहा है? भगवान से प्रेम आ रहा है। तो जो प्रेम का सोर्स है, जो प्रसन्नता का, जो आनंद का सोर्स है, जब तक हम अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को उससे नहीं जोड़ेंगे, जो भगवान कृष्ण है, जब तक हम यही सारा प्राप्त करते रहेंगे, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमेशा धोखा खाएंगे। ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहेंगी जब तक हम, जो पावर हाउस है, उससे जोड़ा ही नहीं अपने आप को। हमें बिजली कैसे आएगी हमारे यहाँ पे, लाइट कैसे लगी, तब तक हम पावर हाउस से जोड़ेंगे नहीं। तो जो परम आनंद, सच्चित आनंद का जो सोर्स है भगवान कृष्ण, तब तक हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम यहाँ पर क्या है, इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, अनसेटिस्फाई हमेशा रहेंगे। इसीलिए जो भक्त हैं वो भगवान को प्रेम करते हैं और हमेशा उनकी जो गुणगान है उनको गाते रहते हैं। सो अगर हमें किसी को प्रेम करना भी है, सो वो एक व्यक्ति केवल कृष्ण है, वो इटर्नल है, शाश्वत है, वो हमेशा रहेंगे, कभी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। सो हमें अपनी प्रेम की कहानी भगवान के साथ लिखनी है और भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान द्रौपदी के लिए क्या है, द्रौपदी की साड़ी बन गए। और माता जो अर्थ है, जो भूमि देवी है, उनको बचाने के लिए क्या है, भगवान एक सुअर के अवतार में भी आ गए। प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान के रूप में आ गए। भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, भगवान मौने के रूप में आते हैं, वामन अवतार में आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं हम सबको सेव करने के लिए। भगवान केले के छिलके खाते हैं विदुर के हाथों से। और भगवान यशोदा माता के डर के मारे, यशोदा माता छड़ी दिखा रही है, छड़ी के डर के मारे क्या भाग रही है। भागवत में बताया गया है कि जिससे डर, साक्षात भय जिससे डरता है,
ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान से ज्यादा प्रेम कर सकता है आपको इस संसार में? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सो ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं नहीं मिलेगा। कितने सारे जन्म हमारे इसी तलाश में निकल गए कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो मुझे प्रेम कर पाए। नहीं मिलेगा। केवल एक ही व्यक्ति है, वो कृष्ण है, जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं होता, हमेशा तड़प रहे हैं। जब से भगवान को छोड़ के आए हैं तब से भगवान वेट कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब वो व्यक्ति मेरे पास लौट के आएगा। तो भगवान वेट कर रहे हैं हमारा कि कब हम इस माया के स्तर से ऊपर उठे और भगवान से प्रेम करें। तो इसीलिए अगर हमें प्रेम भी चाहिए तो केवल और केवल भगवान ही हमारे सबसे बड़े प्रेमी व्यक्ति हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम दे सकते हैं। तो हमें भगवान को ही अप्रोच करना है। भगवान ही हमारे वैलेंटाइन डे। अगर असली हम चाहते हैं किसी को प्रपोज करना, सो हमें किसके अप्रोच करना है? भगवान के अप्रोच करना है। वो दिव्य प्रेम हमें दे सकते हैं। बाकी इस भौतिक जगत में हम कभी भी उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर हर चीज क्या है? भगवान से सेपरेटेड हो गई है। तो हम भ्रम में है, इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है। सो हमने उस दिन को लिमिटेड कर दिया। क्या है? जस्ट गिविंग ए रोज एंड सेइंग आई लव यू। कि हम उस दिन को मना रहे हैं केवल आई लव यू कह के और एक गुलाब का फूल किसी को देके, और सोचते हैं कि नाउ सभी क्या ठीक होगा और वो सुंदर होगा खाली एक गुलाब का फूल देने से और आई लव यू बोलने से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो 84 लाख योनियों से, कई जन्मों से हम यही सारे कार्य करते आ रहे हैं। हम दूसरों को प्रेम करते आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण को प्रेम नहीं किया आज तक हमने। सो कम से कम इस जीवन में उस गलती को हम ना दोहराएं। हमने बहुत सारी गलतियां पहले की हैं, लेकिन कम से कम इस जीवन में उसको ना करें। भगवान कहते हैं भगवता में, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति। कोई व्यक्ति पत्र पुष्प फल जो भी मुझे प्रेम भक्ति भाव से देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान हमसे नहीं चाहते कि रेड रोज दो 300 रुपए खरीद के, या चॉकलेट दो, या डिनर डेट पे ले जाओ, या ट्रिप कराओ मुझे पेरिस या स्विट्जरलैंड की, या डायमंड की रिंग दो। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फूल फल कुछ भी दे दो, बट किससे? बाय विद लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति भाव से। सो मैं उसे स्वीकार करूं। सो भगवान को अगर हम भगवान थोड़ी सी चीज देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, भगवान को केवल हमारा शुद्ध प्रेम चाहिए। लेकिन बहुत जगह में हमें क्या चाहिए? दूसरे लोगों की इतनी सारे एक्सपेक्टेशन है। मुझे डायमंड की रिंग चाहिए,